जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? 5 मई वो विशेष तिथि होने जा रही है जब आपके गुरु और बुध एक दूसरे से त्रि-एकादश होने जा रहे हैं। ग्रहों का विशेष संबंध आपके लिए चमत्कारिक क्षणों का निर्माण करता है। कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण करता है कि जो आपके लिए अचानक आपके जीवन में कुछ शुभ या अशुभ करती हैं। अब देखिए, शुभ और अशुभ करने का मानदंड जो है वो हम आगे चर्चा करेंगे, किंतु अभी जो कि बुध, देखिए, आपके धन को लिक्विडिटी यानी जो कैश में आपके पास धन आता है उसके कारक भी होते हैं। बुध बुद्धि के कारक भी होते हैं, नीतियों के कारक भी होते हैं। वहीं गुरु जो होते हैं परम सकारात्मक ग्रह होते हैं, सकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों का एक दूसरे से त्रि-एकादश होना आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करने वाला है। वहीं 7 मई को बुधदेव अपना राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद यह आपकी मेष राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। मई माह परिवर्तन का महीना कहा जा सकता है, क्योंकि इस माह आपके 3 मेजर ग्रहों के साथ 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 परिवर्तन होते हुए देखे जाएंगे, जो कि ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित होती हुई देखी जाएगी। तो आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां निर्मित होने वाली हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। हर चीज का विस्तार से वर्णन इस वीडियो में होगा। तो देखिए, सबसे पहले बुध जो होते हैं आपके भाग्य भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी अभी तक आपके तृतीय भाव में बैठे हुए थे। तृतीय भाव में हर ये मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन नीच के होने के बावजूद क्योंकि ये स्वयं की राशि को देख रहे थे, जिसकी वजह से क्या है कि कुछ समस्याएं तो आ रही थी, लेकिन आपके लिए अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा था। ये अच्छा अभी तक आपको दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दिया, लेकिन अब जो ये होगा इनका समग्र रूप से सभी चीज़ें सामने आएँगी। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कमोडिटी के कारक होते हैं, धन जो कैश की मात्रा में आता है, लिक्विडिटी उसके कारक होते हैं, बहन-बुआ बेटी के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, साथ ही साथ टेक्निकल चीज़ों के कारक होते हैं। धन जो आपके पास आता है उसके कारक होते हैं, ग्रीनरी के कारक होते हैं, स्टूडेंट्स वर्क के कारक होते हैं, शिक्षण आदान-प्रदान, ज्योतिष को दिखाते हैं। तो बुध इतने सारे कारक जो कि देखिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आते हैं। और वहीं गुरु जो होते हैं, जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक हर स्थान पर गुरु का कारकत्व बहुत आवश्यक रहता है। गुरु देखिए शिक्षण के लिए, आध्यात्म के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, नीति के लिए, वहीं विवाह के लिए, विवाह सुख के लिए, कैरियर के लिए, जीवन में वृद्धि के लिए, धन की पवित्रता के लिए, यानी धन तभी आपका बढ़ेगा जब वो पवित्र रहेगा, या फिर धन को बरकत जिसे कहते हैं उसके लिए गुरु का कारकत्व तो बेहद आवश्यक होता है। संतान प्राप्ति हो, संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान की बात हो, या मानव जीवन में 16 संस्कार जो होते हैं, संस्कारों को करने के लिए जब आप किसी पंडित से मिलते हैं कि मुझे यह कार्य करवाना है, इसके लिए शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए, तो पंडित सबसे पहले क्या होता है, गुरु की ब्रह्मांड में स्थिति को देखता है। और उसके बाद यदि गुरु में की स्थिति थोड़ी सी भी अशुभ होती है, तो आपको उस कार्य को करने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कह देता है, ताकि गुरु शुभ स्थिति में आ सके, तब आपके कार्यों को किया जा सके। तो देखिए, बुध और गुरु दोनों ही सकारात्मक प्लेनेट है, और ये अब 5 मई को त्रि-एकादश होने जा रहे हैं। त्रि-एकादश योग एक दूसरे ग्रहों को शुभत्व की श्रेणी में लेकर आता है और अपने प्रभावों को तुरंत प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। जैसे हमने कई सारे संबंध सुने होंगे कि ग्रह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंध बनाते हैं, जैसे नवम पंचम संबंध, लाभ संबंध, त्रि-एकादश संबंध। तो ये त्रि-एकादश संबंध जब बुध और गुरु के बीच में बनेगा, तो ये वाणिज्य करने वाले लोगों के लिए, बुद्धि का कार्य करने वाले लोगों के लिए, और हालांकि बुद्धि का कार्य तो समस्त वर्ग करता है, कोई भी हो, यहाँ तक कि जो छोटा बच्चा भी है वो भी बुद्धि का प्रयोग ही करता है। वाणिज्य करने वाले लोगों के लिए, टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो बुद्धि के द्वारा यानी कि बैंकिंग फाइनेंस के कार्य करते हैं, ग्रीनरी के कार्य करते हैं, अपनी कला का या वाणी के द्वारा को कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को करने वाले लोगों के लिए ये ज़बरदस्त समय होने वाला है। या जो लोग इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्य करते हैं उनके लिए, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी बड़ी परिणाम लेकर आने वाला है।
तो देखिए, अब बुध देव जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो ये इस समय आपको भाग्य का भी प्रबलता से साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। गुरु और बुध के बीच देखिए लाभ संबंध भी बना हुआ है, और यह अब एक दूसरे से 60 डिग्री के समकक्ष आने वाले हैं। जब ये 60 डिग्री के समकक्ष आएँगे, तो ये त्रिएकादश योग प्रबल होगा। त्रिएकादश योग जब बनेगा, उस समय पर आपके जो भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन कार्यों में आपके हलचल होती हुई देखी जाएगी। जैसे आप का जॉब के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, व्यापार के लिए कोई प्रयास कर रहे थे, या फिर आप विवाह संबंधों के लिए बात कर रहे थे, या फिर आपके बिज़नेस को लेकर कोई चीज़ें आपकी डिले हो रही थी, कोई शाइन नहीं हो पा रहे थे, आपके कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मतलब जो भी आपके कार्य इस समय पर पेंडिंग थे, उनमें कुछ ना कुछ हलचल होती हुई देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें इस समय बुध और गुरु की मैं वन तो एक दृष्टि इनकी देखिए भाग्य भाव पर दोनों ही ग्रहों की जा रही है, जिसकी वजह से भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल होने जा रहा है। भाग्य जब बहुत ज़्यादा प्रबल होगा, तब क्या होगा कि आपके समस्त कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। पिता के कार्यों में भी इस समय पर सफलता देखी जाएगी। पिता की या तो स्वास्थ्य समस्या है कोई, तो उस समस्या का निराकरण होगा। तो यह जो समय होगा, वो आपका काफ़ी कुछ आपके लिए लाभान्वित करने वाला है। हालाँकि देखिए, इस चीज़ के बारे में 2 राय नहीं रखी जा सकती कि ग्रह का बल जो होगा, वही आपके लिए विशेष होगा। क्योंकि यदि देखिए किसी ग्रह के पास जितना ज़्यादा शक्ति होगी, उतना ही ज़्यादा वो आपको बल दे सकता है, और इस समय ब्रह्मांड में यह जो गोचर है, वो बहुत ज़्यादा फलित हो रहा है। अब देखिए, यहाँ से बुध के पास 3 दृष्टियाँ हैं अभी, क्योंकि 3 दृष्टियाँ अगर कहें तो यहाँ पर बुध के पास 5 दृष्टियाँ हैं। शनि के माध्यम से 3 हैं, और 3 दृष्टियाँ हैं राहु के माध्यम से। तो देखिए, ये इन सभी भावों से आपको प्रभाव देते हुए देखे जाएँगे। तृतीय दृष्टि गुरु के साथ जो लाभ संबंध बन रहा है, तो गुरु के भाव से निकल कर आएगी। सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट के लोगों को प्रभावित कर रही है, तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, क्योंकि इस समय फाइनेंशियल चीज़ें आपकी बहुत प्रोग्रेस करती हुई देखी जाएँगी। अब फाइनेंशियल आपकी दौड़ जो है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई देखी जाएगी, क्योंकि बुध जो है फाइनेंस के कारक होते हैं, और गुरु की सकारात्मकता इसमें जुड़ेगी, तो इसमें जितनी भी नेगेटिविटी आ रही थी, वो उस नेगेटिविटी से आपकी दूरी एक बन जाएगी। यहीं देखिए, जब शेयर मार्केट के भाव को भी देख रहे हैं, तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग जो हैं, इस समय पर काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ विशेष कहूँगी कि इस दौरान अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करें, और उससे पहले आप अपनी कुंडली को एक बार चेक ज़रूर करवा लीजिए कि आपकी पर्सनल जो कुंडली है, उसमें आपके किस तरीके के योग बने हुए हैं। या राहु के माध्यम से जो पंचम दृष्टि इनकी जा रही है, उसकी चर्चा अगर करें, तो ये व्यापार के ही घर पर जा रही है। तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी स्वर्णिम काल हो सकता है, जो इनके जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण, यानी अभी तक आप जो भी मार्केट में मंदी वगैरह फेस कर रहे थे, उससे निकलने का ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। कोई फेर-बदल करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं, या कुछ नयापन लाना चाहते हैं अपने व्यापार के अंदर। इन सभी चीज़ों के लिए यह समय काल बेस्ट रहेगा, और हो सकता है कि आपको सामने से ही इन चीज़ों की अपने आप होती हुई दिखाई दे। हालाँकि ऐसा बहुत कम होता है। जिन लोगों के राहु इस तरीके के होते हैं, बहुत प्रबल अवस्था में होते हैं, उन लोगों को इस तरीके से सामने से लोग अपॉर्च्युनिटी देते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा-सा भी प्रयास कर रहे हैं, तो भी इस समय पर आपको बड़े लाभ, थोड़े प्रयास से बड़े लाभ की इस समय पर आपकी संभावनाएँ बलवती हैं। आप देखिए, सप्तम दृष्टि के बारे में हम बात कर चुके हैं। नवम दृष्टि की अगर बात करें, तो सीधे ये फाइनेंस को ही आपके देख रही है कि आपके पास कितना लाभ आने वाला है, किस तरीके का लाभ आने वाला है, और आपको कितना ज़्यादा गेन प्राप्त होगा इस समय पर। तो ये समय काल आपके लाभ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होगा, और जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे होंगे, उसी दिशा से बहुत कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप शिक्षण की चीज़ों से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुध जो होते हैं शिक्षण को भी दिखाते हैं। तो ही आपके लिए लाभ निकल कर आएगा। इस स्थिति में आपके लिए हर दिशा से लाभ निकल कर आएगा, जिस भी दिशा में आप प्रयास कर रहे होंगे। इस समय मान-सम्मान में आपके इज़ाफ़ा होता हुआ देखा जाएगा, सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा। सोशल आपके जो भी कहते हैं ना कि मान-हानि हुई है, या कुछ लोग आपसे कतरा रहे हैं, या किसी प्रकार की आपकी अरिष्ट स्थिति बनी हुई है, इन सभी स्थितियों से आपको इस समय पर निराकरण प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो भी समस्याएँ आपके जीवन में इस समय पर चल रही थी, उन समस्याओं से आपकी इस समय पर मुक्ति बहुत ही संभव है। बड़े भाई-बहनों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या थी, उसका निराकरण होता हुआ देखा जाएगा। बड़े भाई-बहन इस दौरान आपके लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। दसम दृष्टि
व्यय भाव पर जाएगी। तो देखिए व्यय भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव होने के कारण ये जो आपके अनावश्यक खर्चे हैं, उन खर्चों पर थोड़ा-सा नियंत्रण होगा, उनकी पहचान होगी और क्या होगा कि आपके जो बेवजह की, क्योंकि मोस्टली जो घरेलू कलह का कारण बनते हैं वो बेवजह के खर्चे ही बनते हैं। कभी पति के द्वारा बेवजह खर्चे कर दिए जाते हैं, कभी पत्नी के द्वारा कर दिए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपका निराकरण होगा और साथ ही विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अगर कहें तो इस समय स्टूडेंट्स और व्यापारी वर्ग के लिए विदेश से जुड़े हुए जो भी कार्य उनके पेंडिंग पड़े हुए थे वो बहुत ही सकारात्मकता से अच्छे होने वाले हैं। अगर चर्चा करें तो इस दौरान आपके यात्राओं के योग प्रबल हो रहे हैं। आप दूर यात्राएँ भी कर सकते हैं और इन यात्राओं में अगर कहें तो व्यावसायिक यात्राएँ जो लोग करते हुए दिखाई देंगे, उनकी यात्रा बेहद सफलतादायक होने वाली हैं। अब देखिए, ग्रहों के बल के अनुसार आपको प्रभाव प्राप्त होगा। बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में क्या होता है, ग्रह मृत होता है, अस्त होता है और डिग्री वाइज़ कमज़ोर होता है, फिर भी वो लोग कहते हैं हमें प्रभाव नहीं मिल रहा। तो देखिए, ग्रह के खराब होने के, विषम होने के कई प्रकार के कारण होते हैं। उन कारणों का निवारण बहुत ज़रूरी होती है। हर समस्या का समाधान ज्योतिष शास्त्र के अंदर है। लेकिन क्या है कि इन जैसे आयुर्वेदिक आप मेडिसिन्स खाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और एलोपैथिक मेडिसिन्स में काफ़ी अंतर होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो होती है वो जड़ पर प्रयोग की जाती है। जब जड़ बीमारी की चली जाएगी तो क्या होगा, बीमारी आपको कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन क्या होता है, ये दीर्घकालिक प्रयोग की चीज़ें हैं। सेम यही स्थिति आपके ज्योतिष शास्त्र में होती है। जो भी उपाय आप करते हो वो आपको बहुत लंबे समय तक करने होते हैं। तो आप देखिए धैर्य के साथ, क्योंकि आपका अभी समय अगर आपके ग्रह बुरा रिजल्ट दे रहे हैं तो जब सही हो जाएँगे तब से तो आपके जीवन की जो आगे पटरी पर गाड़ी आ जाएगी। तो देखिए उपाय सदैव करते रहें और इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय जो रहता है वो रहता है बीज मंत्रों का जाप। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम बूम बुद्धाय नमः बुद्धदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।